के घर में संतान सुख नहीं होता, पुत्र नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा जिनके यहाँ बालक नहीं होते या फिर केवल बेटी होती बेटा नहीं होता तो लोग ताना मारते हैं, अरे बहू के यहाँ बेटा नहीं, पुत्र नहीं, कन्हैया का जन्म नहीं हुआ। ऐसी बातें बहुत बार आपने सुनने को मिला होगा, आपने सुना होगा। और जिसके यहाँ बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म होने के बाद लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ। लेकिन बेटी का जन्म होने पर लोग बातें सुनाते हैं, एक बेटी हुई, दो बेटी हुई, फिर तीसरी बार भी अगर बेटी का जन्म हो जाता है तो उस माँ को सब कोई इतना सुनाते हैं, सुन सुन करके वो बड़ी परेशान हो जाती है। आप जानते हैं कौन से घर में पुत्र का जन्म नहीं होता? देखिए, संतान प्राप्त हो जाना, बालक होना, बालिका होना किसी स्त्री के हाथ का काम नहीं। इसलिए किसी के घर में केवल बेटी है, बेटा नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में उस नारी को ताना नहीं मारना चाहिए, कुछ भी नहीं सुनाना चाहिए। कहा जाता है बेटा भाग्य से मिलता है और बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके घर में बेटा जन्म लेता है, और परम सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती हैं। बेटी एक कुल को नहीं, दो कुल को तारती है, बेटियां घर को रोशन करती है। आपने देखा होगा अगर किसी के घर में 4 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो घर बड़ा बेकार लगता है। जिनके यहाँ बेटी ना हो वो घर बड़ा सुना सुना बेकार लगता है। बेटी तो ऐसी होती है, माता पिता के हर काम में हाथ बटाती है, पिता के दर्द को बेटियां समझती हैं, माँ के दुख को बेटियां समझती हैं। घर के पूरे काम बेटियां करते हैं, माता पिता की सेवा बेटियां करती हैं। अगर बेटा कभी माता पिता का सेवा ना करें तो बेटियां कहती है ऐसा नियम अगर होता तो हम अपने घर में माता पिता को रख कर के सेवा करते। इसलिए कभी भी किसी के घर में केवल बेटियां हैं तो उसको कुछ मत सुनाइए। वो एक नारी अपने घर में बेटा नहीं है इस बात से दुखी होती है, लेकिन लोग आकर उसको ताना मारते हैं, सुनाते, अरे बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। तो ऐसा मत सुनाइए। बेटियां अगर हो तो भी जाकर के बधाई दीजिएगा। कहा जाता है कि जिसके यहाँ केवल बेटियां होती है, बेटा नहीं होता, जिसके भाग्य में नहीं होता तो उनके घर में बेटा नहीं होता। और कहा गया कि पुत्र पिता के ऋण को चुकाने के लिए आता है। जिनके यहाँ केवल बेटा है ना, आप लोगों के घर में बेटा का जन्म इसलिए हुआ कि पिता के ऋण को चुकाने के लिए बेटा का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। और उनके घर में पुत्र सुख नहीं होता जिनके यहाँ पिता पर ऋण नहीं होता। तो अगर बेटा नहीं है तो भी आप दुखी मत होइए, आपके घर में ऋण ही नहीं, कर्जा ही नहीं है तो बेटा का जन्म नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होने पर भी दुखी ना हो, भगवत इच्छा समझ करके जो हुआ भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा समझ करके भगवत चरण में भक्ति करना चाहिए। देखिए, दुनिया में जो रिश्ते होते हैं हमेशा साथ देते नहीं हैं। संतान भी होते हैं तो ये भी सदैव आपका साथ नहीं देंगे। अंत में काम आने वाला तो केवल भगवान का नाम है। इसलिए भक्ति करिए, भजन को बढ़ाइए। अगर आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं तो यही अंतिम समय तक काम आने वाला है। मरने के बाद भी अगर कुछ काम आता है तो केवल आपके द्वारा किए सत्कर्म और आपके द्वारा किया भजन और भक्ति है। प्यार से बोल दीजिए।